आज हम त्रिभुज की आकृतियों के बारे में बात कर रहे हैं और ये त्रिभुज की आकृतियाँ कितने प्रकार की होती है इसके बारे में जानेंगे और तथा ये आकृतियाँ कैसे कैसे बनाई जाती है इसके बारे में जानेंगे और इनको किस प्रकार गिना जाता है इसके बारे में जानेंगे और ये इनको गिनने का तरीका क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। एक त्रिभुज के अंदर कितनी आकृतियाँ और कितने त्रिभुज बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे और ये और इसको बहुत ही आसानी से गिना जा सकता है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और ये कोई कठिन कार्य नहीं है, ये बहुत आसान कार्य है। इसको एक छोटा सा बालक भी, एक बच्चा भी कर सकता है अगर उसको सही तरीका पता लग जाए। आइए देखते हैं और इसको जानते हैं इसको किस प्रकार गिना जाता है, किस प्रकार देखा जाता है, किस प्रकार इस पर ध्यान दिया जाता है कि त्रिभुज की आकृतियाँ और उनकी संख्या और उनकी पहचान कैसे की जा सकती है। आइए हम अपनी बताई हुई विधि को आपके सामने रख रहे हैं जिससे कि आपको फ़ायदा हो और अन्य लोगों को भी फ़ायदा हो, अन्य विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें और अपनी प्रतियोगिता में इस पर अमल कर सकें और कम समय में अधिक क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन उनको एक बार पता लगने पर वो ये कार्य आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो वो एक बार ना देखें और उसे करना पड़े तो वो गलतियों पर गलती करेंगे और सही प्रकार से उनको सामने उनका परिणाम नहीं आएगा। इसलिए आप मेरे बताई हुई विधि पर थोड़ा ध्यान दीजिए और आप इस पर अमल कीजिए और उसके साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कीजिए जिससे कि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि इसको किस प्रकार पहचाना जाता है, किस प्रकार गिना जाता है, किस प्रकार ये आकृतियाँ बनी हुई हैं। अतः आइए त्रिभुज की आकृतियों के बारे में और उनको पहचानेंगे और उनकी संख्या कितनी होती है इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम त्रिभुज मान लो एक आकृति इस प्रकार की होती है, इसको सभी जानते हैं, ये त्रिभुज होता है। अब हम इसको हम इस तरह कर देते हैं, यानी कि दो हिस्सों में कर देते हैं। अब ये कितनी संख्या हो गई इसके बारे में बात करेंगे। अब इसकी पहचान कैसे होगी, हम 1 और 2 गिनती लिख देंगे और एक त्रिभुज एक बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, तो इसलिए 2 हो गए। अगर हम इसमें लाइन हटा दें तो एक त्रिभुज ये बन जाता है। तो हमें ऐसे करने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो हम इसका आसान तरीका कैसे करेंगे, A1 + 2 को जोड़ देंगे। 1 + 2 को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 3। अब हम किसी भी त्रिभुज को आसानी से इस तरह ज्ञात कर सकते हैं कि ये त्रिभुज कितने बने। अब मान लो कोई त्रिभुज इस तरह का दिखाई देता है, एक ये और एक ये, तो आप किसको कैसे करेंगे। अब हम इसमें गिनती डाल देंगे 1 2 3, तो ये कितने हो गए, 1 + 2 + 3। अब इनको जोड़ देंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, ये 6, इसमें 6 त्रिभुज हैं। अब हम इसी तरह एक त्रिभुज और ले लेते हैं। अब हम इसको अब इसमें गिनती करेंगे 1 2 3 4, एक इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 4। 1 + 2 + 3 + 4 कितने आ गए हमारे पास, 3 3 6 और 6 10 त्रिभुज हमारे सामने आ गए हैं। अब हम कोई और अन्य त्रिभुज लेते हैं और उसको देखते हैं कि वो त्रिभुज किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। मान लो कोई त्रिभुज हमारे सामने इस तरह का है, ये हमारे पास एक त्रिभुज है। अब हमने इसको इस तरह काट दिया। अब हमारे सामने समस्या ये है, ये देखना कि कितने त्रिभुज है। मान लो एक त्रिभुज हमारा छोटा है, एक त्रिभुज हमारा ये बड़ा है, तो हम इसको कह सकते हैं
ये हमारे सामने 2 त्रिभुज है, यानी कि 1 और 1 2। तो हम इसको दो लाइनों के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। ये त्रिभुज 2 हैं। अब मान लो एक त्रिभुज इस तरह का है, इसके अंदर 1 लाइन 2 लाइन, तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं इसमें कितनी लाइनें बनी है, 1 2 3। तो इसमें त्रिभुज कितने हुए, 3 त्रिभुज। इसी प्रकार से हम एक अन्य त्रिभुज बनाते हैं, 1 2 3। अब त्रिभुज कितने में, 1 2 3 4। इसमें कितनी 4 लाइनें हैं, 4। तो ये 4 त्रिभुज हमारे सामने उपस्थित हैं। इस तरह पहचान की जा सकती है। अब आइए दूसरी तरह से त्रिभुज बनाते देखते हैं। मान लो हम पहले वाले त्रिभुज की तरह इसको देखते हैं। मान लो एक त्रिभुज जो पहले की तरह बनाया था हमने, ये इसमें हमने इसको बीच में 2 हिस्से कर दिए थे। हमने पाया था 1 और 2 बराबर जोड़ने पर कितना आता है, जोड़ने पर त्रिभुज बनते हैं 3। अब मान लो इसको हमने ऐसे काट दिया, अब कितने त्रिभुज बनेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर देंगे, 1 और 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास त्रिभुज कितने आ जाएंगे, 3 दूनी 6। अब इसी प्रकार हम एक त्रिभुज और ले लेते हैं। हम इसको इस तरह काट देते हैं और इस तरह काट देते हैं। अब हम इसको ऐसे कर देते हैं, फिर ऐसे। आप देखो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, हमारे सामने 1 2 3। अब इनको 1 + 2 + 3 को हम जोड़ेंगे, तो कितना आ गया, 1 और 2 3, 3 और 3 6 आ गया। अब इसके बाद 1 2 3, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे, 6 तिया 18, तो 6 तिया 18 हो गए। इस तरह हम इसको इन त्रिभुजों के बारे में जान सकते हैं। अब एक अन्य त्रिभुज हम और ज्ञात करते हैं, उसे देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करते हैं। मान लो एक त्रिभुज ये है, अब हम इसके अंदर एक त्रिभुज और बना देते हैं। अब इसको देख के बताएं कि कैसे इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। मान लो 1 2 3 ये हमें दिखाई दे रहा है, और एक ये 4, ये कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, 4। और एक 5वां त्रिभुज हमें बड़ा दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, 4 प्लस ये पूरे वाले को जोड़ देंगे, तो कितने त्रिभुज आएंगे, 5। अब इसी प्रकार से हमने एक अन्य त्रिभुज और बना लिया, जिसको हम देखेंगे कितनी आसानी से जोड़ के बता सकते हैं। अब हमने पहले वाले को देख के, पहले वाले में हमने इसको जोड़ा था, 4 त्रिभुज आए थे, और इसके छोटे को 1 जोड़ दिया, 5 आए थे। इसी प्रकार बड़े वाले को भूल के ये वाले को जोड़ देते हैं, तो पहले वाले में हमारे पास 4 आते हैं। अब 1 2 3 और ये बड़ा वाला 4, तो ये 4 हो गया, और एक इसको जोड़ा है पूरे को प्लस में 1, तो अब हमारे पास त्रिभुज कितने आ गए, 4 4 8 और 1 9 त्रिभुज आ गए। इस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब दूसरा त्रिभुज बना कर देखते हैं। अब मान लो एक त्रिभुज हमने ये बनाया था, अब मान लो ये छोटे वाले को गिनेंगे तो 4 आ गया, प्लस इसको भी गिना 4 आ गया।
अब इससे बड़े वाले को गिनेंगे, +4 आ जाएगा, +1। तो कितने त्रिभुज हो गए? 4 4 8, 4 से 12 और 1 13। इस त्रिभुज के अंदर हमें 13 त्रिभुज नज़र आ रहे हैं। इसलिए हम अब एक अन्य त्रिभुज और बना के देखते हैं, उनकी संख्या के बारे में पता कर। अब एक त्रिभुज की आकृति हमारे सामने एक इस तरह की आ जाती है। अब ये त्रिभुज है, हमें मालूम है ये पूरे वाले में 4 त्रिभुज बनते हैं, 4 और 1 + 1। अब हम इनको गिनेंगे जो बाहर बने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 6 त्रिभुज हम प्लस और कर देंगे, तो हमारे पास कितने त्रिभुज आ जाएंगे? 5 और 6 11 त्रिभुज। अब इसी तरह एक त्रिभुज और बना कर देखते हैं। अब इसको हमने बना लिया। अब ये वैसे ही बनेगा। अब पहले वाले में कितने बने? 4। फिर इतने वाले में कितने बने? 4। अभी कितने बनेंगे? एक बड़ा हो गया तो +1। अभी कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। तो ये 6। तो ये कितने त्रिभुज बन गए? 4 4 8, 1 9 और 6 15। ये 15 त्रिभुज हमारे सामने आ गए। अतः आशा करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, इसलिए आप इसको शेयर कीजिए और बच्चों को फ़ायदा पहुँचाइए। धन्यवाद।